हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, आज हम उसमें एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो है ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसका जो एस्टल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। देखो, एस्टल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CHO। ठीक है, क्या होता है? एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है आपका CH3CHO। और इसकी अगर संरचना खोल ली जाए, देखो यहाँ पे 3 H है तो ये कार्बन के साथ एक H हो गया, एक H हो गया, एक H हो गया और CHO आपका यहाँ पे लग गया। देखो, एस्टल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CHO। ठीक है, CH3CHO इसका सूत्र हो गया। अब देखो, इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम इसका क्या होता है? इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनल। क्या नाम होता है? एथेनल। ठीक है, इसका IUPAC नाम एथेनल होता है और इसका जो सूत्र होता है CH3CHO होता है। संरचना सूत्र होता है, ये देखो H हमने खोल दिया और CHO हो गया और IUPAC नेम एथेनल हो गया। अगर फॉर्मल्डिहाइड ले HCHO तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एक कार्बन, इसलिए मेथेनल। ठीक है, जिससे इसका मेथेनल हुआ। उसी प्रकार इसमें 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो गया एथेनल। ठीक है, अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपेनल हो जाता, 4 होते तो ब्यूटेनल हो जाता। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं हम अब इसकी विधि के बारे में, प्रयोगशाला विधि होती कैसे। ठीक है, अब देखो इसकी विधि के बारे में जानते हैं। देखो, प्रयोगशाला विधि क्या होती है। प्रयोगशाला में जब कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का अम्लीय, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? K2Cr2O7। K2Cr2O7 जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है। इसका अम्लीय अर्थात हमने सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले लिया, अम्लीय सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 द्वारा जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो क्या, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया और अम्लीय की बात की गई इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया गया, द्वारा जब ऑक्सीकरण करने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो अब कैसे इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। प्रयोगशाला में पहले क्या लेना है? एथिल अल्कोहल ले लिया, पहले हमने ले लिया एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल ले लिया, फिर इसमें कह रहा है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पहले हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया और उसमें अम्ल मिला दिया। अम्ल कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल मिला दिया तो देखो क्या बनेगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 द्वारा इसके ऑक्सीकरण करने से बन रहा है। डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो अब यहाँ पर से हम क्या बनाएंगे? एस्टल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया गया तो एस्टल्डिहाइड बनेगा CH3CHO। ठीक है, एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण करने से देखो हमने एथिल अल्कोहल का जब पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया तो एस्टल्डिहाइड बना और देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइज। Cr2SO4 का होल थ्राइज, इसे क्या कहते हैं? क्रोमिक सल्फेट। किसका सूत्र है ये? क्रोमिक सल्फेट का। और क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और बनेगा जल हमारा H2O। ठीक है, देखो हमने एथिल अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया, जिससे एस्टल्डिहाइड बना, क्रोमियम सल्फेट बना, वो क्रोमिक सल्फेट बना और पोटेशियम सल्फेट और जल। इसका क्या नाम है? क्रोमिक सल्फेट, इसका पोटेशियम सल्फेट और इसका एस्टल्डिहाइड, इसका जल। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये SO4 कितने हैं? 3 1 4 और इधर कितने? 1, इसलिए हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हमारा SO4 कंप्लीट हो चुका है। अब देखो हमारे हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ज़्यादा हो चुके हैं। इसमें देखो पोटेशियम कितने हैं? 2 इधर हैं, 2 इधर, ये तो कंप्लीट है। Cr2 कितने हैं? Cr2 भी कंप्लीट है। यहाँ पे 7 हो, 7 1 8 हो है। ठीक है, 8 हो है और इधर कितने? 1 1 ये 1 1 2, इसलिए हम यहाँ पे भी 7 का गुणा कर देंगे। जब हमने यहाँ पे 7 का गुणा किया, अब O कितने हो गए? 7 1 8 हो गए, तो O भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 7 1 8 हो। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इधर 14 हाइड्रोजन ये है, 14 15 3 18। ठीक है, और इधर कितने हैं? 5 6 6 8 14 है। ठीक है, तो अब हमें 4 और करने तो हम यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे। देखो अब कितने? 15 3 18 ये हो गए, 18 और 8 26। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम 3 का गुणा कर देंगे। अब देखो हमारी जो रिएक्शन है, अब देखो जो हमारी रिएक्शन है कंप्लीट हो चुकी है। देखो एथिल अल्कोहल का हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया, जिससे एस्टल्डिहाइड, क्रोमिक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और जल बना।
ठीक है, ये थी इसकी प्रयोगशाला विधि एथिल अल्कोहल की। ठीक है, अब देखो इसकी जो चित्र द्वारा इससे कैसे मतलब बनाया जाता है, इसकी विधि के बारे में देखते हैं। ठीक है, एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का जो चित्र होता है वो होता है ये। ठीक है, देखो ये इसका चित्र होता है, ये होती है ये जो ऊपर ये लगी है, इसे कहते हैं थिसल फनल कीप। क्या कहते हैं इसे? थिसल फनल कीप। ये आपका जल संघनित्र होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ग्राही। ये जो ये बॉक्स बना है ऐसे, इसे कहते हैं ग्राही। ये होता है आपका आसवन फ्लास्क। ठीक है, आसवन फ्लास्क होता है, ये हो गई थिसल फनल कीप। अब देखो कैसे बनाते हैं। पहले हमने क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने लिया और इसमें जल मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल मिला दिया गया और इस थिसल फनल कीप से हम एथिल अल्कोहल और तनु H2SO4 को इससे थिसल फनल कीप से डालेंगे। अब देखो ये कैसे बनता है। अब देखो ये जो गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क है, एक आसवन फ्लास्क में हम पहले क्या लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, फिर इसे बालू ऊष्मक पर, ये क्या होता है, ये होता है आपका बालू ऊष्मक। बालू ऊष्मक होता है ये। देखो एक गोलपेंदी या एक आसवन फ्लास्क में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, फिर इसे बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्या करते हैं, बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। फिर बिंदुपाती फनल, इसे हमने क्या बताया, ये है बिंदुपाती फनल। फिर बिंदुपाती फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4, एथिल अल्कोहल जो H2SO4 है आपका, इसे का मिश्रण जो है बूंद बूंद करके डालते हैं। कैसे डालते हैं, बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा एकदम बूंद बूंद करके मिलाते हैं। अब अभिक्रिया जब होगी तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल्स के ऑक्सीकरण से हमने क्या बनाया था, एथिल अल्कोहल का जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 ऑक्सीकरण किया तब एस्टल्डिहाइड बना था। तो अब अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एस्टल्डिहाइड की वाष्प बनती है। अब देखो जिसे क्या किया जाता है, ये है हिम मिश्रण, बर्फ का मिश्रण टाइप भरा हुआ है, यहाँ पे हिम मिश्रण है, जिसे हिम मिश्रण में रखे अमोनिया से संतृप्त, ये मतलब अमोनिया इसमें होती है। ठीक है, अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क, अमोनिया से संतृप्त जो ईथर युक्त ग्राही फ्लास्क है, इसमें अमोनिया भरी हुई है और ईथर है। ठीक है, अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त जो ग्राही फ्लास्क है, अब इसमें क्या होगा, जिससे अमोनिया और ईथर का जो ये पूरा फ्लास्क है हिम मिश्रण से रखा हुआ, इसमें एस्टल्डिहाइड को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इससे अमोनिया और एस्टल्डिहाइड के क्रिस्टल टाइप बनते हैं। ठीक है, अब ये जो बना है ये अभी अशुद्ध टाइप का है एस्टल्डिहाइड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जिन्हें हम जो एस्टल्डिहाइड ये हमारा बना है, ये जो एस्टल्डिहाइड बना है, इसे हम धोकर सुखाकर तनु H2SO4 द्वारा आश्रित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, पहले धोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर तनु H2SO4 द्वारा आश्रित करके 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने ताप पर, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एस्टल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये द्रवित हो जाता है। ठीक है, ठंडा होने पर ये क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। अब देखो एक बार इसकी फिर से देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया और जल लिया। एक आसवन फ्लास्क, अब लिखेंगे क्या, एक आसवन फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, फिर ये जो थिसल फनल कीप है आपकी, इसकी सहायता से एथिल अल्कोहल और तनु H2SO4 का मिश्रण बूंद बूंद करके डालते हैं। ठीक है, फिर इसे बालूष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे अपक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, एथिल अल्कोहल और पोटेशियम डाइक्रोमेट के एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, जब इसके द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, तो जिससे हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर इसे ये अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त जो ग्राही फ्लास्क है हमारा, इसमें हम ले आते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अमोनिया और एस्टल्डिहाइड के क्रिस्टल बनते हैं। अब अमोनिया और एस्टल्डिहाइड के क्रिस्टल बन चुके थे। अब ये जो एस्टल्डिहाइड बना ये अशुद्ध है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे धोकर सुखाकर तनु H2SO4 द्वारा आश्रित करते हैं, जिससे हमारा शुद्ध एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और ये ठंडा जब हो जाता है तो ये द्रव बन जाता है। ठीक है, अब देखो हम इसमें कैसे लिखेंगे, देखो देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हमने बताया एक आसवन फ्लास्क, जो आसवन फ्लास्क था गोलपेंदी का हमारा, एक आसवन फ्लास्क में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। देखो एक आसवन फ्लास्क में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, क्या किया, एक आसवन फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल लिया। ठीक है, एक आसवन फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, जिसे बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा बिंदुपाती फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4, जो आपकी ये बिंदुपाती फनल है, इसकी सहायता से एथिल अल्कोहल और H2SO4 का मिश्रण बूंद बूंद करके मिलाते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एस्टल्डिहाइड की वाष्प बन जाती है। अब देखो एथिल अल्कोहल की वाष्प बन चुकी है, अब एथिल अल्कोहल की वाष्प बन चुकी है, जिसे हम हिम मिश्रण में रखें। ये जो हिम मिश्रण था, हिम मिश्रण में रखे अमोनिया से संतृप्त, जिसमें अमोनिया भरी हुई थी, ईथर युक्त फ्लास्क था, उसमें प्रवाहित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप
एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिस्टल बनते हैं। एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिस्टल बनते हैं जिन्हें धोकर सुखाकर तनु H2SO4 द्वारा आश्रित करके 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध एसिटाल्डिहाइड करते हैं। देखो अभी अशुद्ध था इसलिए धोया सुखाया, फिर तनु H2SO4 द्वारा आश्रित किया गया, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटाल्डिहाइड हमारा प्राप्त हो गया। यह ठंडा होने में द्रवित हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये थी इसकी प्रयोगशाला विधि। अब हम थोड़ा इसके रासायनिक गुणों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके। देखो इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुण जो हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो जब एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कैसे किया जाता है। एसिटाल्डिहाइड का अपचयन दो प्रकार से होता है। अगर हम पहले करें क्या, आपका क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, देखो जिंक और HCl की उपस्थिति होती है। फॉर्मल्डिहाइड वाले में हमने बताया था। ठीक है, जिंक और HCl की उपस्थिति होती है। देखो जब हम इसका अपचयन करेंगे तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या बनता है, एल्केन बनता है। 2 कार्बन वाला एल्केन क्या बनाओगे, C2H6 एथेन। ठीक है, 2 कार्बन वाला एथेन बनेगा और जल निकल जाएगा। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने, 6 2 8, इधर कितने 4, तो हम यहाँ पर भी 4 का गुणा कर दें, 4 4 8 हो गए। अब रिएक्शन कंप्लीट है। जब हमने एसिटाल्डिहाइड का अपचयन किया जिंक और HCl की उपस्थिति में तो एथेन बना और जल बना। अगर हम एसिटाल्डिहाइड का अपचयन करें किसमें, बुओब्लॉन्ग का अपचयन लगा दें इसमें। ठीक है, तो इसमें 2 का गुणा होता है। तो यहाँ पे उपस्थिति किसकी होगी, सोडियम और एथिल एल्कोहल की। तो इसमें क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन किया था सोडियम एथिल एल्कोहल में तो मेथिल एल्कोहल बना था। इसमें 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनाना है तो कौन सा बनेगा, एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल। पहले क्लीमेंसन अपचयन किया तो एथेन बना, जब हमने बुओब्लॉन्ग अपचयन किया तो एथिल एल्कोहल बना। और देखो और रिएक्शन देखते हैं इसकी। अब देखो फेलिंग विलयन हम देखते हैं। फेलिंग विलयन में देखो क्या होता है, फेलिंग विलयन एसिटाल्डिहाइड CH3CHO जब लेते हैं और इसका CuO, ये होता है फेलिंग विलयन। ठीक है, जब इससे क्रिया की जाती है तो इसमें बनाना क्या है, इसमें बनेगा हमारा, देखो इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा, जिससे एक को यहाँ पे, अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2 Cu है इसलिए Cu2O, और ये O जाके यहाँ पे लग जाएगा बीच में, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH। जब हमने एसिटाल्डिहाइड का CuO से किया तो क्या हुआ, Cu2 हो गया और एसिटिक अम्ल CH3COOH हो गया। ठीक है, अब देखो ये था आपका फेलिंग विलयन। अब देखते हैं टालेन अपकर्मक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी कैडे को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब टालेन अपकर्मक कैसे होता है। देखो टालेन अपकर्मक में क्या होता है, जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया Ag2O से करते हैं तो यहाँ पे हमारा Ag निकल जाता है, जिसमें 2 का गुणा हो जाएगा। 2 Ag थे इसलिए 2 हो जाएगा, और ये O जो बचा उसी प्रकार बीच में लग जाएगा। तो क्या बना लेगा, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कह सकते हैं। ये O इसी तरह, जैसे इसमें एसिटिक अम्ल और Cu2O बना था, इसमें Ag2O हमने लिया तो यहाँ पे 2 Ag निकला और एसिटिक अम्ल बन गया। अब देखो अगर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से की जाए, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो देखते हैं इसको। जब एसिटाल्डिहाइड के हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो देखो क्या बनेगा, देखो यही है, ये CH3CHO है, वही लिखा है देखो। अब देखो ये H जो है इस O के साथ लग जाएगा, OH हो जाएगा, और ये CN यहाँ पे आ जाएगा। ये जो H है इस O के साथ लग गया और CN हो गया। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम हो गया, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जिस उसमें बना था फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, जब हम एसिटाल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाईसल्फाइड से करते हैं तो क्या बनेगा, देखो CH3CHOH SO3Na। यहाँ पे देखो O के साथ ये वाला H लग गया और यहाँ पे लग जाएगा SO3Na। इसका क्या नाम हो गया, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, देखो ये थी इसकी केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।